हाय बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल लेंस एंड रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है, क्या हम समझते हैं स्फेरिकल लेंस से। कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, आप जानते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब जिसमें से लाइट पास हो सकती है। तो कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि बाउंडेड हो, कवर अप हो, बाउंडेड हो किन्हीं दो सरफेसेस से, और उन दो सरफेसेस में से एटलीस्ट कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो अगर, तो उस ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम क्या कहेंगे? लेंस। क्लियर? एक बार फिर से देखिएगा। एक ऐसा मीडियम, जैसे ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि दो सरफेस से बाउंड है, जैसे ये दो सरफेस से बाउंड है। अब इन दो सरफेस में से कोई भी या तो एक या फिर दोनों कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल शेप की होनी चाहिए। स्फेरिकल शेप मतलब या तो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उसकी जो शेप है या तो इनवर्ड ऐसी होनी चाहिए स्फेरिकल, या फिर ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको जो इसके टाइप्स डिस्कस करूंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यूजुअली आपको जो टाइप्स पढ़ाए जाते हैं स्फेरिकल लेंस के, वो दो टाइप पढ़ाए जाते हैं, दिस एंड दिस। इसे आप कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और इसे आप कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसे कॉनकेव और इसे कॉन्वेक्स। बट बेटा एक्चुअल में इनका जो रियल नेम है वो है डबल कॉन्वेक्स और इसका है डबल कॉनकेव। एक्चुअल में लेंस आपके 6 टाइप्स के होते हैं जो आप देख सकते हैं। हम डिटेल में इन 6 को नहीं पढ़ते, हम केवल पढ़ते किनको हैं? इन दो को। इसीलिए इन दो के बारे में ही आपको ज्यादातर बताया जाता है। तो ये क्या है आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस, इट इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो शेप से ही नाम पता लग जाता है। अगर आपका नाम आ गया किसी क्वेश्चन में, इसका नाम क्या है, इन केस क्वेश्चन अगर आ जाता है आपका, तो ये देखो ये एक साइड से प्लेन है, साइड से इस साइड से प्लेन है और इस साइड से ये कॉन्वेक्स है, तो इसका नाम क्या होगा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम क्या होगा? ये इस साइड से कॉनकेव है, इस साइड से कॉन्वेक्स, तो इसका नाम क्या होगा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ये है, ये दोनों साइड से क्या है? दोनों साइड से कॉनकेव है, तो इसका नाम क्या होगा? डबल कॉनकेव, डबल कॉनकेव लेंस। ठीक है, दिस वन इज डबल कॉनकेव लेंस। और ये वाला जो है सेकंड नंबर पे यहाँ पर, ये है एक साइड से प्लेन और एक साइड से है कॉनकेव, तो इसका नाम क्या होगा? प्लेनो कॉनकेव लेंस। यहाँ देखिए इसमें ये क्या है आपका, इस साइड से कॉन्वेक्स, इस साइड से क्या है? ये कॉनकेव, तो इसका नाम क्या होगा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये 6 टाइप के लेंस होते हैं। अब देखो इन 6 के 6 में आप देख रहे होगे कोई ना कोई एक साइड आपकी स्फेरिकल है। इसमें देखो ये वाली स्फेरिकल है, इसमें दोनों स्फेरिकल है, इसमें ये वाली स्फेरिकल है, इसमें दोनों स्फेरिकल है, इसमें भी। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए और दोनों में से एटलीस्ट एक साइड क्या होनी चाहिए? स्फेरिकल होनी चाहिए, जैसा कि आप इस डेफिनेशन में देख सकते हैं। ठीक है, बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस और एटलीस्ट वन शुड बी स्फेरिकल, है ना? ठीक है, अब ये क्या करेगा? तो डाइवर्स करेगा, कन्वर्स करेगा। अब ये जो है ये क्या करता है? इसका काम होता है कन्वर्स करना, इसीलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। जब मिरर आपने पढ़ा था तो मिरर में आपने कॉनकेव मिरर को आपने कन्वर्जिंग पढ़ा था, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है और यहाँ पर जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग है। क्लियर है? क्योंकि ये कन्वर्स करेगा और ये वाला लेंस आपका डाइवर्स करेगा। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर देखिए लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दोनों ही लेंस के। यहां पर अभी हम डबल कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे और डबल कॉनकेव लेंस को कॉनकेव लेंस बोल लेंगे, क्योंकि जनरली वो उन्हीं नाम से पॉपुलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो जिसे हमने कभी कहा था डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो इसे हम नॉर्मली कॉन्वेक्स लेंस ही बोलेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में भी और कॉनकेव लेंस में भी, दोनों में ही दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे जो कि सरफेस से डिसाइड होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो पहली सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये वाला C2। C2 किसके लिए है? इस वाली सरफेस के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कोई दूसरी सरफेस ले लेते हैं, सपोज करो ये वाली हमने सरफेस ली है इस कलर से, तो इसके लिए ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो हमेशा दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे दो अलग अलग सरफेसेस के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल एक्सिस? जैसा हमने मिरर में भी पढ़ा था, एक हमारी इमेजिनरी लाइन जो पोल से पास होती थी, यहां पर वो इमेजिनरी लाइन किससे पास होगी? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी जो दोनों सरफेस हैं उन दोनों सरफेसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास हो रही है, हम उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। क्लियर? देख न्यू टर्म यहां पे आया है, ऑप्टिकल सेंटर। देखो जैसे आपने मिरर में देखा होगा बीच में एक पोल होता है, यहां पोल नहीं होता, यहां होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? अगर आपकी डेफिनेशन आ जाती है, पूछे आपसे क्या है, तो बेटा ये सेंटर में, मिडल लेंस के सेंटर में एक पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट जिससे अगर कोई लाइट पास होती है, अगर कोई लाइट रे पास होती है, तो वो डेविएट नहीं करती, डेविएशन नहीं होता।
यानी अगर कोई लाइट इससे पास करेगी यहां से तो बिना डेविएट की जाएगी, अदरवाइज डेविएशन होगा, अदरवाइज डेविएशन होगा। कोई लाइट अगर इससे यहां से ना जाके अगर कोई लाइट यहां से जा रही थी तो इसमें क्या होगा, इसमें रिफ्रैक्शन होगा, इसमें नॉर्मल बनाया जाएगा। जैसे इस पॉइंट पर नॉर्मल कहां होगा, अगर हम बात करें इस पॉइंट पे लाइट कोई इंसिडेंट हो रही है तो इसमें नॉर्मल कहां होगा, जिसपे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां पे भी होगा ऐसे इसमें नॉर्मल क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। और उस नॉर्मल के टुवर्ड्स या फिर अवे होगी लाइट, डिपेंड करेगा कि वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम पे, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर सेम जो आपका लेंथ बताता है, डायमीटर जो होता है आपके लेंस का, वो क्या होगा आपका अपर्चर, क्लियर है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल फोकस। देखो जैसे आपने प्रिंसिपल फोकस किसमें पढ़ा था, मिरर में, लगभग सिमिलर डेफिनेशन है, बट यहां पर जो है देखो आप जो रिफ्रैक्टेड है रे होगी वो क्या होगा, उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। यानी कि जैसे कि देखो आपका ये है, आपका सपोज करो ये लेंस है हमारा ये, तो इसका प्रिंसिपल फोकस किधर है कैसे पता लगेगा आपको, यानी जो आपकी रे पैरेलल थी, जो पहली कंडीशन थी हमारी, जो पैरेलल रे हैं, जो पैरेलल रे आ रही है, ये हो गया मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो टकराने के बाद ये जिस पॉइंट पे मिल रही है वो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस, वो होगा पहले सरफेस का, किसका, पहले वाले सरफेस का। ऐसे सेकंड सरफेस का निकालना है तो उसके लिए डेफिनेशन क्या होगी, सेकंड सरफेस का, जिस, देखिए उसके लिए डेफिनेशन क्या होगी, जिस पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट, जिस पॉइंट पे अगर आप रखते हो और उससे अगर पास कर रही है कोई रे, तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। यानी कि ये वाला प्रिंसिपल फोकस, दो प्रिंसिपल फोकस होंगे इसमें, F1 और F2। तो F2 कैसे डिफाइन होगा, ठीक है, इसमें F1 F2 ना डिफाइन करके हम ये बोल सकते हैं कि इस सरफेस के लिए जो फोकस है वो कैसे डिफाइन होगा, यानी जब पैरेलल रे आ रही है और आने के बाद वो जिस पॉइंट पे मिल रही है वो है प्रिंसिपल फोकस इस वाली पहली वाली सरफेस के लिए, और दूसरी वाली सरफेस के लिए प्रिंसिपल फोकस कौन सा है, यानी वो पॉइंट जिस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो उससे जो पास होते हुए रेज आएंगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं, इसमें रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है, क्या इसे रिपीट करना है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब रेस पैरेलल आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पे मिल रही है, तो वो प्रिंसिपल फोकस है पहले वाले सरफेस का, उसे F2 बोल देते हैं, कई जगह F1 बोल देते हैं। ऐसा पॉइंट जिस पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो उससे जब रेस आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे होते हुए जा रही है, वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस फॉर द सेकंड सरफेस। क्लियर, चलिए इसके बाद है फोकल लेंथ, इसकी डेफिनेशन सेम है आपकी, ठीक है। कौन सी सरफेस के लिए निकालना है, पहली सरफेस, फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां से लेके F2 तक की डिस्टेंस, ये होगी फोकल लेंथ, किसके लिए, पहली सरफेस के लिए। दूसरी सरफेस के लिए निकालना होगा तो सिंपल क्या होगा, लेंथ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस फॉर द सेकंड सरफेस। क्लियर, तो इसमें भी फोकल लेंथ भी आपकी दो होंगी। क्लियर, अब इसके बाद देखो आप इसकी समरी है, समरी आई थिंक ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आप इसे एक बार रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल्स की, क्या क्या रूल्स हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो पहला रूल देखिए, अब आप पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या है हमारा, देखिए फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर कोई रे आपकी पैरेलल है, किसकी पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये, और यहां पर ये भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो दो केस बनते हैं, एक बनता है कॉनकेव लेंस के लिए और एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब आपकी जब रेज आपकी पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास फ्रॉम द फोकस, सिंपल, जो आपकी जैसे मिरर के लिए था वैसे ही उसमें रिफ्लेक्शन के बाद था और इसमें रिफ्रैक्शन के बाद। बट बेटा वहां क्या होता था, रेज लेफ्ट साइड जाती थी, क्योंकि रियल इमेज कहां बनती थी, लेफ्ट साइड बनती थी। लेंस में ध्यान रखना, रियल इमेज राइट साइड बनती है, लेफ्ट साइड नहीं बनती, राइट साइड बनती है। 1 सेकंड, लेट मी चेक, यस, तो यहां पर जो है राइट साइड, ध्यान रखिएगा। मिरर में क्या हो रहा था, जो भी आपका मिरर था, यहां पर क्या थी आपकी वर्चुअल इमेज और यहां पर रियल, ये आपका लेंस उसमें था मिरर में। लेकिन अगर मैं बात करूं लेंस की, तो लेंस में अगर कोई भी लेंस मान लीजिए ये वाला लेंस है, तो इस साइड आपकी होगी रियल इमेज और इस साइड आपकी क्या होगी, वर्चुअल इमेज, और यहां पर रियल इमेज। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये रूल हमारा। तो इस साइड आपकी रियल इमेज बनेगी, तो रियल इमेज कब बनेगी, जब इस साइड आएगा। तो इसमें रूल क्या है आपका, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस, जो क्योंकि पहले सरफेस का फोकस क्या है, ये है ना, F2 इज फोकस फॉर दिस फर्स्ट सरफेस, तो ये पहले वाले सरफेस के फोकस से पास होगी, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, इसके लिए रूल क्या है, पहला रूल कौन के
लेंस के लिए क्या है, जब आपका रिफ्रैक्शन जब आपका जो इंसिडेंट रे है अगर वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, वो हमें लगेगा जैसे इस वाले फोकस से पास होती हुई जा रही थी। ये हमारा इमेजिनरी फोकस है इसके लिए, सेकंड सरफेस का है ना इसलिए। तो इसका पहली सरफेस का फोकस क्या है, इस वाली सरफेस, सॉरी ये भी फर्स्ट सरफेस का है F1, ये इसके लिए है। तो क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा रिफ्रैक्शन के बाद और हमें लगेगा यहां से फोकस से जा रहा था, यानी वर्चुअल फोकस से। ओके, क्लियर है। अब हम सेकंड रूल के बारे में बात करते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या है, सेकंड रूल है कि अगर कोई रे फोकस से होती हुई जा रही है, फोकस से पास होते हुए, तो कैसे रिफ्रैक्शन के बाद वो कैसे ट्रीट होगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां जाएगी। तो आप देख सकते हैं, अगर वो पहले मैंने जैसे पहले आपको मिरर में रूल बताया था, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल बताया था, तो यहाँ पे जब वो फोकस से जा रही है तो पैरेलल जाएगी वो, यानी जो रे फोकस से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल विद द प्रिंसिपल रे। ये हमारा कॉन्वेक्स के लिए है, ठीक है ना। एक ट्रिक बताने वाला हूँ अभी मैं आपको, एक बार ये इमेज फॉर्मेशन रूल्स हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स, जिससे आप इजीली, बहुत इजीली आप सारी रूल्स को याद रख लेंगे, रिलेट कर पाएंगे आप मिरर वाले रूल्स को और लेंस वाले रूल्स को, ठीक है ना। अब इस वाले रूल, इसमें क्या रूल होगा आपका, जो देखो इसमें फोकस से तो पास नहीं करेगी, पर जो रे फोकस से पास होने वाली थी, जो इट अपीयर्स टू बी मीट एट द फोकस, जो फोकस पे मिलने वाली थी, वो कैसे चली जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी, ठीक है। रूल ध्यान रखिएगा, हमारा क्या था ट्रिक, हमारी फोकस वाली पैरेलल से और पैरेलल वाली, जो फर्स्ट रूल था पैरेलल वाली फोकस से, ठीक है। हम थर्ड रूल की बात करते हैं, इसमें तीन ही रूल है, थर्ड रूल है हमारा, थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल है हमारा बहुत सिंपल है, बहुत इजी रूल है, बहुत ही सबसे सिंपल रूल है, जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो क्या हो जाएगी, सीधे चली जाएगी, यानी वो डाइवर्ट नहीं होगी, बिल्कुल सीधे चली जाएगी, ठीक है। देयर इज नो डेविएशन, कोई डेविएशन होगा ही नहीं इसमें, ठीक है, बिल्कुल सीधे, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन क्या है, देखो मिरर के केस में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास होती थी तो वो चेंज नहीं होती थी, रिट्रेस कर लेती थी पाथ, लेकिन यहाँ पर वही पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पे ये चीज होती है कि कोई डाइवेशन नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा जब वो यहाँ से पास कर रही है ना, तो ये जो है नॉर्मल की तरह ट्रीट करते हैं इसे, नॉर्मल की तरह जा रही है, ठीक है। तो आपको पता होगा जब हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम हम आते हैं, सपोज करें नॉर्मल है, ओके, और जब रे आपकी यहां से और यहां से ऐसे आ रही है, ओके, तो क्या होता है, तो रे डाइवर्ट हो जाती है। अगर ये अलग मीडियम है, यहाँ पे मीडियम मान लो आपका एयर है, ये वाटर है, तो क्या होता है चल पे, इसे जाना ऐसे था और ये ऐसे चली जाती है, यानी डाइवर्शन होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं रेज को ऐसे यहां से पास कराऊं, अगर ऐसे पास कराऊं सीधे, तब क्या होगा, देखिए अगर मैं रे को कोई और कलर ले लेते हैं, अगर इस रे को मैं ऐसे पास कराऊं यहां से सीधे, तो क्या होगा, ये सीधे चली जाएगी, यानी कि ये रे ऐसे कोई डाइवर्शन नहीं होगा इसमें। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इसमें क्या है, देखो अगर मैं आपको स्नेल्स लॉ से बताऊं, आपको मैं स्नेल्स लॉ से साइन आई, क्या हुआ इसमें, ये होता है म्यू के इक्वल, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर, तो ये तो कांस्टेंट है। अब ये बताओ साइन आई, आई की वैल्यू क्या हो गई है इसमें, जो हमारे आई की वैल्यू है उसमें क्या हो गई है, आई की वैल्यू हो गई जीरो, जीरो एंगल, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और म्यू तो कांस्टेंट है इनटू साइन आर, ठीक है, इनटू साइन आर, तो म्यू क्या कांस्टेंट है, तो साइन आर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, जीरो, और साइन आर की वैल्यू जीरो, यानी एंगल आर कितना है, जीरो, साइन आर कितना हो जाएगा आपका, जीरो एंगल हो जाएगा, ठीक है, यानी एंगल आर क्या आ जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, क्लियर है, ओके। साइन आर आपका जीरो हो जाएगा, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब कोई डेविएशन नहीं होगा, यानी वो जैसे आई थी वैसे चली जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से, क्लियर है। चलिए, अब ये आपका रूल हो गया डिस्कस, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक्स बताने जाऊंगा, बेटा ध्यान सुनिएगा ट्रिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका बहुत टाइम बचा लेगी ट्रिक। देखो आपका जब हमने मिरर की बात करी थी, मिरर की, तो आपने याद करी होंगी इमेज फॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें याद करी होंगी, ठीक है। तो बेटा आपने यहां कॉनकेव मिरर पढ़ा था, ओके, और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, आया ना, पढ़ा था ना। तो अब आप पढ़ेंगे लेंस में, यहां पर लेंस में हम बात करें लेंस की, अब आप पढ़ेंगे यहां पर कॉन्वेक्स लेंस, और यहां आप पढ़ोगे कॉनकेव लेंस,
ओके, स्टार बना देते हैं, जेरास्टर का स्टार। ओके, देखिए तो अब आपको जितनी भी इसकी इमेज फॉर्मेशन है, जितने भी इसके रूल्स हैं, आप देखेंगे सिमिलर हैं इसके, इन दोनों के सिमिलर हैं। और ऐसे ही आपके जो रूल्स हैं यहाँ पर, ये इन दोनों के लिए जो है वो सेम है, इन दोनों के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों ही क्या कन्वर्जिंग है नेचर में, और ये दोनों ही डाइवर्जिंग है नेचर में। ठीक है, तो जितनी भी आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जितने भी आपने रूल्स पढ़े होंगे, वो लगभग चारों रूल जो इसके थे वैसे ही इसके हैं, जो इसके थे वैसे ही इसके थे। आप एक बार मैच करके देखिएगा, जितने भी इमेज फॉर्मेशन के केस हैं आपके, वो सारे इसके लिए सिमिलर हैं ऑलमोस्ट। रे डायग्राम आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, लेकिन जितने भी इमेज फॉर्मेशन के आप केस पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने कॉनकेव में पढ़ा है कि जब इमेज ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो इमेज आपकी कहां पर बन रही है, फोकस पे। सेम इसके लिए है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो इमेज कहां बनती है आपकी, कहां पर बनती है, यस, सी और एफ के बीच में। सेम यहाँ पे चीज है, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज बनेगा। ऐसे ही इसके लिए रियल यहां बनेगा, यहां पे भी रियल बनेगा। जब यहां जिस केस में इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, उसी केस में यहां वर्चुअल इमेज बनेगी। यानी सारे केस सिमिलर हैं, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। याद करेंगे आप रे डायग्राम, लेकिन जो केस है वो सारे इसके सेम है। ऐसे ही इसमें है। ठीक है, अगर आप देखेंगे एक एक केस को सिमिलर तरीके से हम डिस्कस भी करेंगे हम फिर भी, लेकिन आप देखेंगे सारे केस मैच करेंगे आपको। तो इसलिए आपको ये अलग से याद नहीं रखना है, आपका रिलेट करके करेंगे इससे तो इजी रहेगा। ऐसे इसमें आप इससे रिलेट करके करेंगे। ठीक है, बाकी इमेज फॉर्मेशन जो है इसकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।